हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने देखा था कि श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है और कौन सा रूप, कौन सा परफॉर्मा जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं करता है श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए। हम लोगों ने देखा कि डेल टू साई बाई डेल टी टू इज इक्वल्स टू गामा डेल टू साई बाई डेल एक्स टू जो है वो श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि जो गामा जो कॉफिशिएंट था वो कॉफिशिएंट जो है वो फंक्शन था किसका, एनर्जी मोमेंटम इन सब का, इस वजह से। और ये जो है वो शर्त नहीं है कि श्रोडिंजर इक्वेशन में बताया गया था कि जो कॉफिशिएंट है उसे एनर्जी मोमेंटम ओमेगा के इन सब का फंक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए था, वो गामा को कांस्टेंट होना चाहिए था। तो हमने देखा कि ऑप्टिक्स में जो एक जनरल वेव इक्वेशन हुआ करती थी ये वो इक्वेशन नहीं है किसकी, श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन किस लिए काम आती है, किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब अपन लोग निकालेंगे कि अगर ये इक्वेशन श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं थी तो आखिर कौन सी इक्वेशन श्रोडिंजर इक्वेशन थी। तो देखिए वहां से जहां तक किया था उसी के आगे स्टार टाइप करके ऐसे एरो टाइप करके लिख लेना। नाउ वी कंसीडर अनदर डिफरेंट इक्वेशन। नाउ वी consider another equation। कौन सी इक्वेशन, हम लोग नई इक्वेशन लेके चलते हैं, देखना वो सेटिस्फाई करेगी। डेल साई बाई डेल टी, डेल टू साई बाई डेल टी, टू की जगह डेल साई बाई डेल टी, यहां गामा, और ये चीज बिल्कुल सेम, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू। अब हमें पता है कि साई की वैल्यू तो वही रखेंगे, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब अपन यहां से क्या करेंगे, डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू यहां से रख देंगे। तो क्या आएगी, आयोटा ओमेगा माइनस का फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव करना है ना, और ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये गामा, और इसका दो बार करना है तो यानी आयोटा के का स्क्वायर, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तो है साई, और ये गामा, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहां पर ये हो गया साई, साई से साई हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, गामा की वैल्यू आई आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। अब इससे आगे अपन लोग करते हैं यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर। गामा इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो एच क्रॉस ओमेगा होता है वो तो क्या होता है, एनर्जी। तो एच क्रॉस ये से और यहाँ पे एनर्जी ई, और एच क्रॉस ओमेगा नहीं, एच क्रॉस के, यहाँ पे के है, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर ना, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर क्या आ गया, पी स्क्वायर, क्योंकि एच क्रॉस के मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ये इसको दे देना इक्वेशन 2, यहां तक नोट करो। अब देखना किस इक्वेशन को श्रोडिंजर इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। एक मिनट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर और गामा इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, यहां से एच क्रॉस के की वैल्यू पी, और ये आ गया यहां से ई, नोट करो यहां से। आगे क्या करेंगे उसको रब कर देते हैं ना। आगे क्या करते हैं, एज ई होता है पी स्क्वायर बाई 2m, देन फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड, गामा की वैल्यू आएगी आयोटा एच क्रॉस, इसकी जगह पी स्क्वायर बाई 2m और अपॉन में आएगा पी स्क्वायर। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा एच क्रॉस बाई 2m। बताओ, ना इसमें k है, ना इसमें ओमेगा है, ना इसमें e है और ना ही इसमें p है। इसका मतलब गामा क्या है, कांस्टेंट। ये हो गई अपने पास इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का यूज इक्वेशन फर्स्ट में कर लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्या होगा, इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन 1 में अगर अपन लोग यूज करेंगे तो क्या था यहाँ पे, डेल साई बाई डेल टी बराबर गामा, गामा की जगह आ गया आयोटा एच क्रॉस बाई 2m और यहाँ पे क्या था, डेल 2 साई बाई डेल एक्स 2। करो यहां तक। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा एच क्रॉस से, सिर्फ इसकी शक्ल को सुधारने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक तरह से मेकओवर। मल्टीप्लाई बाय आयोटा एच क्रॉस, तब क्या आएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू, आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स 2। तो यानी कि वो तो मैं बस इसको थोड़ा सा सही से रीअरेंज करके इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख दूंगी, सिर्फ इसी इक्वेशन को, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स 2 इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये जो है ये वन डायमेंशनल, क्योंकि देखो x है, y z कहीं नहीं है, ये वन डायमेंशनल श्रोडिंजर इक्वेशन है। अगर इसकी शक्ल आपको थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही हो तो आप एक चीज देखो, इसको हम क्या लिख सकते थे, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स 2। ये क्या था, मोमेंटम का ऑपरेटर था ना, ये रहा। और एनर्जी ऑपरेटर क्या था, याद हो तो ये एनर्जी ऑपरेटर है। एनर्जी यहां से निकलेगा, अभी अपन आगे करेंगे ना तो पता भी चल जाएगा आपको कि हम इसको मोमेंटम ऑपरेटर क्यों बोलते थे। हमने शुरू में ऑपरेटर बताए थे तो हमने बता दिया था ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है। अब जो हम आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोमेंटम ऑपरेटर ये आता है और एनर्जी ऑपरेटर ये आता है। तो यहां से शक्ल देख के भी अगर आपको याद करना है तो देख लेना, यहाँ पे ये मोमेंटम को दिखा रहा है और ये एनर्जी को। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स 2 इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये होती है वन डायमेंशनल श्रोडिंजर इक्वेशन। दिस इज वन डायमेंशनल श्रोडिंजर इक्वेशन। नोट करो, अभी इसमें भी दो टाइप्स रहेंगे, तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, फ्री पार्टिकल के लिए है, और अगर पार्टिकल फ्री ना हो तो क्या होगा, वो सब कुछ। पॉज करके एक बार नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल यानी कि 1D श्रोडिंजर इक्वेशन
टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, फॉर अ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, अभी तक इतने साल फिजिक्स पढ़ ली। फ्री पार्टिकल का मतलब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, ठीक है ना। तो वही हम लोगों को करना है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हमने वन डायमेंशंस पहले पढ़ ली थी, अब उसी का डेरिवेशन यहाँ पे दोबारा से हम लोगों को करना है, लेकिन इसमें क्या है, पार्टिकल कैसा है, फ्री पार्टिकल है। क्योंकि अभी अपन ने जब इससे पहले जो डेरिवेशन अभी किया था वहां पे हम लोगों ने ये वाली चीज यूज ली थी, E इज इक्वल्स टू p²/2m। कैसे ले ली, E होता है टोटल एनर्जी, p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी p²/2m, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फ्री पार्टिकल के लिए, 0। इसीलिए इसकी जगह पे p²/2m लिख दिया था, वरना एनर्जी की जगह p²/2m कैसे लिख सकते हो भैया। Total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. If the particle is free particle, then potential energy of this particle will be 0. Potential energy 0 होगी, इसका मतलब total energy is equals to p²/2m। तो आप लिखेंगे अपन लोग इस टॉपिक में, if a free particle is moving in x direction, if a free particle is moving in x direction, क्योंकि 1D की बात हो रही है, in free space, in free space, then the wave function is of following type, then the wave function is of following type। किस टाइप का होगा वेव फंक्शन, साई की वैल्यू वही रहेगी, a e⁻ ओमेगा t माइनस के एक्स। वॉट इज ओमेगा हियर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन है 1, इक्वेशन ये वाली ऐसे ही रहेगी साई। यहां से हमें पता है कि एज किसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, p की वैल्यू, या फिर p को हम लोग लिखते हैं h×k। बता दिया था मैंने पिछली क्लास में, h× की जगह h/2π रखो, इसकी जगह 2π/λ कट जाएगा, 2π से 2π, h/λ क्या होता है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग p इज इक्वल्स टू h/λ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, तो p इज इक्वल्स टू h/λ, यही होता है ना डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। यहां से k की वैल्यू निकालें तो p/h×, इक्वेशन सेकेंड। एंड अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होता है h×ω, और यहां से ओमेगा की वैल्यू मिले वो हमें मिलेगी E यानी एनर्जी अपॉन h×, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज हम लोग कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कि पहले ओमेगा और k में थी, वो अब p और e में आ जाएगी। लिखो इसको, फिर लिखते हैं आगे। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इसके बाद यहां पे लिख देती हूं मैं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। करो, साइज इक्वल्स टू a⁻i, ओमेगा की जगह आएगा E/h×, यानी ET/h माइनस kx माइनस ओमेगा टी था, शायद kx माइनस ओमेगा टी था, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे। ओमेगा टी माइनस kx, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर अपन लोग जब kx माइनस ओमेगा टी करके चल रहे हैं तो हमें भी kx माइनस ओमेगा टी ही करना पड़ेगा। आप लोग चेंज कर लेना, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है ना। और कुछ लोग अगर भाई समझदार हो तो उन्होंने पहले से लिखा हो, तो kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से k की जगह रखेंगे हम लोग px/h× माइनस ओमेगा, यानी कि ET/h।
यहाँ से साई की वैल्यू ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस, यहाँ पे आया पी एक्स माइनस ई टी, इक्वेशन हो गई 4, नोट करो यहाँ तक। ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस अब अपन लोग क्या करेंगे, इसका पहले एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी अपन ने जो पहले वाला डेरिवेशन पढ़ा उसमें हमने देखा टी के रिस्पेक्ट में तो एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मैं यहाँ से मिटा देती हूँ इसको, है ना। नाउ डेल साई बाई डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। ई के ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इनटू यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आयोटा माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस आ जाएगा बाहर, सही है। तो यहाँ से डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो है साई माइनस आयोटा ई अपॉन में एच क्रॉस साई, ठीक है। अब क्या करें, ई साई यहाँ अकेला छोड़ के एच क्रॉस को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, तो यहाँ से देखो माइनस एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी और यहाँ से ई को नीचे इज इक्वल्स टू ई साई, ये ई नहीं सॉरी आई को आयोटा को ले आए, आयोटा नीचे रह नहीं सकता, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आयोटा और यहाँ पे आयोटा 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 स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ये तो आपको पता ही है, जो नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता ये वाला, और ये ई साई। यहाँ से अपने पास आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आ गई ई साई, इक्वेशन 5। अभी एक चीज देखो, इससे आपको पता चल रहा है क्या, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी बराबर ई साई, यानी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ई की वैल्यू आ रही है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, यही तो एनर्जी ऑपरेटर था जो कि यहाँ से निकल गया, तो ये तरीका था उसका, इसीलिए उसे तो पता है भाई बुक वाले को तो कि भाई हाँ इसका ऑपरेटर ये आने वाला है, हमें अब पता चल गया, हर एक चीज का प्रूफ होता है। तो यहाँ से हमें पता चला आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू ई साई, ये तो क्या किया जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, अब इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं इसका। अब इसके बाद नाउ डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, 2 बार किया ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही आने वाला है, ये तो वैसा की वैसा, इनटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार कर रहे हैं तो बाहर क्या आएगा, आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, इसको अब मिटा देती हूँ, काम खत्म इसका। यहां से क्या आया, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू, ये क्या है साई, ये तो साई है, वहां से आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस पी स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। अब देखो टोटल एनर्जी ई होती है काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि फ्री पार्टिकल है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना चाहिए यहाँ पे 4 फ्री पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0, तो P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से √2m E, जो कि आपको पहले भी पता है। तो यहाँ से डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ से P स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। यहाँ से इसको यहाँ पे ले आए तो माइनस आ गया एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m
डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू ई साई। इक्वेशन दे दो इसको 6। और इसको भी एक चीज देख के आपको पता चल रहा हो तो ये मोमेंटम को दिखा रहा है। कैसे बताया था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m है, इसको लिख डेल 2 बाय डेल x2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल x का स्क्वायर अपॉन 2m। आयोटा का स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस, आयोटा का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 साई बाई डेल x2। ये दिखाता है किसको, मोमेंटम ऑपरेटर को। सही है, देखा जाए तो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m एनर्जी को दिखाता है, वो ही है, बाकी पे साई आ गया। तो इक्वेशन 5 में भी ये ई साई को दिखा रहा है, इक्वेशन 6 में भी ये ई साई को दिखा रहा है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को इक्वल लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे, तो हमारे पास 1 डायमेंशनल श्रोडिंजर इक्वेशन आ जाएगी। वहाँ कॉर्नर का आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, फॉर फ्री पार्टिकल लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। देख लेना जरा। आगे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या होगा, दोनों बराबर रख देंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x2 इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल t। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x2 इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल t। This is one dimensional time dependent Schrodinger equation. This is one dimensional time dependent Schrodinger equation for फ्री पार्टिकल। नोट करो इसको। अभी ये सिर्फ 1 डायमेंशनल था, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो जाएगा ये। टाइम डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, टाइम पर डिपेंडेंसी आ रही है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें काम करना है। ये 1D था, उसमें 3D में करना है। हाँ, तो लिखेंगे टॉपिक टाइम डिपेंडेंट 3D, टाइम डिपेंडेंट 3D श्रोडिंजर इक्वेशन। ये श्रोडिंजर या श्रोडिंगर होता है, मेरे में कंफ्यूजन होता है, मैं श्रोडिंजर ही बोलती हूँ, आप लोग देख लेना, है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, सेम काम है। इसमें क्या होगा कि जैसे पहले साई एक्स टी लिखते थे ना 1 डायमेंशनल में, यहाँ एक्स की जगह साई वेक्टर आर टी लिख देंगे। यहाँ लिखते थे ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी जगह हम लोग लिख रहे थे ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। पी एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वहां पे था देखो पी एक्स, यानी एक दिशा में ये संवेग और ये, सॉरी भाई हिंदी आ गई, सॉरी,
यहाँ पे पी एक्स एक्स, वन डायमेंशनल में यहाँ पे पी यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कैसे आएगा, कितनी हो जाएंगी, 3D है ना, तो थ्री डायमेंशनल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे पी एक्स एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम प्लस डिस्प्लेसमेंट, पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड, पी ये आई गया माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह था यहाँ पे ई टी, यही था। ई जो है ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें 3 डायरेक्शंस की बात नहीं होगी। तो साई वेक्टर आर टी इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या लिख देंगे, या फिर काम करते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर। क्यों, क्योंकि वेक्टर पी को लिखते हैं हम लोग पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और डॉट करते एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ, तो आंसर यही आता पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड, यही आता ना। तो वही चीज यहाँ पे आ गई। तो अब अपने पास यहां तक हो गया। अब देन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, देखिए, देन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, यहां पे था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m वन डायमेंशनल में, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, डेल टू साई बाई डेल वाई टू। तो यहां पे क्या आएगा, 3 डायमेंशनल है तो डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई टू, डेल टू बाई डेल जेड टू, और यहां सबके साथ आ जाएगा साई वेक्टर आर टी। और यहां पे क्या था, आयोटा एच क्रॉस डेल ई बाय डेल, नहीं आयोटा एच क्रॉस डेल साई वेक्टर आर टी अपॉन डेल टी, यही था ना। देख लो जरा एक बार, बस यहाँ पे जो डेल टू साई बाई डेल एक्स टू था वो 3D में चेंज हो गया, 3 डायमेंशन से, बस इसी में तो चेंज होएगा, बाकी सब तो सेम रहेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और ये क्या होता है डेल ऑपरेटर डेल स्क्वायर, बस इतना सा चेंज आएगा, वहां पे डेल टू बाई डेल एक्स टू था, यहाँ पे आ जाएगा। और साई वेक्टर आर कॉमा टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई वेक्टर आर टी अपॉन डेल टी। ये है 3 डायमेंशनल, दिस इज टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। डन, नोट करो। नोट करो इसको। अब अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ा किसके बारे में, फ्री पार्टिकल के बारे में, यानी कि पार्टिकल जो है उसके पास सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अब जो अगला अपन पार्ट करेंगे उसमें इंक्लूजन करेंगे, यानी कि किसको, फोर्स को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब फोर्स उस पर लग जाएगा यानी कि वो पार्टिकल जो है वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि एक तो मान लिया कोई बच्चा खुला हुआ है, हॉस्टल में रह रहा है, उसके ऊपर माँ बाप की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो फ्री है, जैसे कि यहां तक हमने पढ़ा। अब हम इंक्लूजन्स देखेंगे फोर्स के। क्यों, क्योंकि फोर्स जब उस चार्ज पर लग जाएगा, उस पार्टिकल पर लग जाएगा, तो उस पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, बाउंडेशंस आएंगी। इसका मतलब उस पोजीशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी रहेगी, वो मूव तो कर सकता है, लेकिन कब, अंडर द कंडीशंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि अगर हम घर रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें बोलेंगे हाँ ठीक है तुम वहां जाओ, पर रात को 10 बजे से पहले आ जाना,
या फिर ये मत करना, ये मत करना। हम बाहर जा रहे हैं लेकिन हम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मम्मी पापा कौन सा देखने वाले हैं। अगर वो रात को 1 बजे भी आया तो भी मम्मी पापा को बोल दिया भाई हाँ मैं तो 10 बजे आ गया था, कोई देखने वाला नहीं है। वही चीज यहाँ पे है कि अभी तक हमने फ्री के बारे में पढ़ा, फ्री पार्टिकल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोर्स अगर उस पार्टिकल पर अप्लाई हो जाए तो क्या होगा। उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी, प्लस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे माइनस आयोटा, इसको अगर अपन लोग लिखे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल का स्क्वायर, है ना। ये किसको दिखाता है, मोमेंटम ऑपरेटर को, मोमेंटम ऑपरेटर को दिखाता है ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल का स्क्वायर। अगर इसको ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर, सही आ रहा है, बाय 2m। यानी कि ये है पी स्क्वायर बाई 2m। पी स्क्वायर बाई 2m क्या होती है, एनर्जी। अब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर कब थी, जब वो फ्री पार्टिकल था। लेकिन अगर वो पार्टिकल पे फोर्स इंक्लूड हो जाए तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी। यानी यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर और ऐड होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करेंगे ना, तो वो एक फैक्टर और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसको देखेंगे। और इसके अलावा अभी तक अपन ने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन देखी थी, अगली क्लास में हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशंस देखेंगे।